बजने को है देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखराज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव में अब साल भर से भी कम का वक्त बाकी है और हमने आपसे वादा किया है कि हम पूरे 400 दिन तक चुनाव की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। उसी कड़ी के काउंटडाउन का आज 353वां दिन है। 2024 के चुनाव में एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा जमकर उछाला जाएगा। इसके आसार साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया और आज सीबीआई बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के घर पहुंच गई। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती आरोपी हैं। आज सीबीआई ने राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की है और इसी पर हंगामा बरपा हुआ है। तो सीबीआई टीम आई है इसमें में क्या लग रहा है कि जिस दिन हमारी महागठबंधन की सरकार बनी उस दिन भी हमने बोला कि ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। भले ही राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सीबीआई की पूछताछ को लगातार चलने वाले सिलसिले जैसा बता रहे हों, सीबीआई के एक्शन के पीछे बीजेपी की साजिश का आरोप लगा रहे हों, लेकिन जमीन के बदले नौकरी मामले में अदालत में पेशी से पहले सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची तो हंगामा शुरू हो गया। खबर आते ही राबड़ी देवी के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। हर कार्यकर्ता सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा था, राबड़ी से पूछताछ को लेकर गुस्सा जता रहा था। कई नाराज कार्यकर्ताओं ने आवास के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। सीबीआई की टीम के इस एक्शन का विरोध शुरू कर दिया। इस केस में 15 मार्च को कोर्ट में पेशी है लालू यादव का। जब पेशी है कोर्ट में 15 मार्च को, तो अभी क्यों छापा मारी? साजिश में फंसाना। नरेंद्र मोदी जी कितना भी डरवाएंगे, कितना भी धमकाएंगे, जनता डरने वाली नहीं है। जनता एक फैसला कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को किसी भी हाल में भगाना है। पूछताछ से हम लोग घबराने वाले नहीं है। पूछताछ करें उन्हें जहां पूछताछ करना है, लेकिन हमें जानना है सीबीआई और केंद्र सरकार से कि कितने दिनों से पूछताछ चल रहा है, क्या इन्हें कोई सबूत नहीं मिला? इधर आवास के बाहर जबरदस्त हलचल मची थी, तो भीतर सीबीआई राबड़ी देवी से सवाल कर रही थी। करीब 4 घंटे तक सीबीआई के सवालों का सिलसिला चलता रहा और घोटालों पर सवालों के बीच कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन बढ़ता रहा। कार्यकर्ताओं के विरोध के बीच तेजस्वी यादव बाहर आए तो बीजेपी के खिलाफ अपने तेवर दिखाए। भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। पूर्व में जितने आपने महाराष्ट्र में देखा था, पवार जी जो है, जो उनके भतीजे शरद पवार जी के भतीजे, वो भाजपा में गए तो केस सारा वापस ले लिया था ईडी ने। उनके बाद रेल मंत्री थे मनोज, तो आपने तो देखा ही, मतलब किया गया उसका भी तो या टीएमसी में जो पूर्व में जो नेता थे मुकुल, वो गए तो उसके बाद से केसी जो है बंद हो गया, उनको बुलाना ही छोड़ दिया। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। सीबीआई की टीम निकलते ही राबड़ी देवी विधानसभा के लिए रवाना हुई। कार्यकर्ताओं ने अपनी नेता के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। इस वक्त निकली हैं सीबीआई की टीम के तुरंत बाद राबड़ी देवी निकली हैं। विधानसभा पहुंचते ही राबड़ी देवी से सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल हुआ तो जवाब में उन्होंने भी तंज कसा। तो सीबीआई टीम आई है इसमें में क्या लग रहा है कि आपको बताते हैं कि जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा घोटाला आखिर है क्या। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए ये घोटाला हुआ। बगैर किसी विज्ञापन या नोटिस के ग्रुप डी की नौकरी निकाली गई। ग्रुप डी में नौकरी देने के एवज में अभ्यर्थियों से जमीनें ली गई। अभ्यर्थियों ने राबड़ी देवी और लालू की बेटी हेमा यादव को गिफ्ट में जमीनें दी।
अब इस केस में पूछताछ के लिए लालू यादव को समन पर नई जंग शुरू हो गई है। घोटाले के आरोपों की लड़ाई कोर्ट से लेकर सड़क तक पहुंच गई है। 2017 में इसी जमीन के बदले नौकरी घोटाले को आधार बनाकर नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ा था और बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली थी। अब 6 साल के बाद एक बार फिर से सीबीआई का शिकंजा इसी घोटाले को लेकर लालू परिवार पर कसता नजर आ रहा है, तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करने वाले नीतीश कुमार की आगे की रणनीति अब क्या होगी। शशि भूषण सिंह के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। सीबीआई की इस जांच ने जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के लिए संकट बढ़ा दिया है, क्योंकि नीतीश को बीजेपी अपने पाले में लेने से रही और निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी आरोप लगाएगी कि नीतीश का गठबंधन उनसे है जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। लेकिन जांच एजेंसी के एक्शन के साथ ही विपक्षी दलों का रिएक्शन भी अब तेज हो गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार अपने विरोधी दलों को अनैतिक तौर पर परेशान कर रही है। विपक्षी गठबंधन से केंद्र सरकार को डर लग रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच जांच एजेंसी की कार्रवाई यूं तो आम प्रक्रिया लगती है, लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरह से ईडी सीबीआई के एक्शन पर सियासी टेंशन बढ़ी हुई है, तो राबड़ी देवी से पूछताछ और लालू यादव को समन पर भी तनातनी होनी तय है। जो भाजपाई आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से नहीं लड़ पा रहे राजनीतिक लड़ाई, वो भेज दे रहे हैं बार बार सीबीआई। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी देवी जी के नारों से। क्योंकि कोई इसे लालू यादव के खिलाफ बीजेपी की साजिश बता रहा है, तो कोई ईडी सीबीआई को विपक्षी दलों को परेशान करने का हथियार बता रहा है, तो कोई इसे महागठबंधन की रैली में लालू यादव की 2024 वाली हुंकार की प्रतिक्रिया बता रहा है। ये आप चाहते हैं कि हम लालू यादव को किसी तरह से ह्यूमिलिएट करें, और ये जो पूर्णिया की रैली हमारी हुई, मैंने रैली में जो अपार जन समर्थन दिखाई दिया, उसकी एक घबराहट है। और उसमें लालू यादव का जो भाषण हुआ, वीडियो पर भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगली दफा उखाड़ फेंकना है, ये उसी का नतीजा है। ये विपक्षी दल सवाल टाइमिंग पर भी उठा रहे हैं, क्योंकि 26 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की रैली हुई। अगले दिन 27 फरवरी को कोर्ट से लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा को समन आया। 5 मार्च को तेजस्वी समेत 9 विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। 6 मार्च को सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई के ताजा एक्शन ने उस सियासी आग को भड़का दिया है, जिसे विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है। केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगा रहा है। राजनीतिक दुर्भावना से और अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए किए जा रहे हैं। अभी तक जितनी भी ईडी की, सीबीआई की और इनकम टैक्स की रेड हुई है, उसमें उसके नतीजों में 1% लोगों का भी कन्विक्शन चला गया। बंगाल का आदमी का भरोसा। सीबीआई ईडी सोचता है तो सब डरेंगे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम केजरीवाल जैसे नेता अपनी दलील में मनीष, जिस तरह से कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्ष पर उनको तंग किया जाता है या गवर्नर के जरिए, तो इस तरह से ये ठीक नहीं है। पीएम ऐसी नेता शामिल नहीं रहा हो, लेकिन सहयोगी आरजेडी पर केंद्र पर हमला बोल दिया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, जो विपक्षी नेता बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, प्रताड़ित किया जा रहा है। आज राबड़ी देवी को परेशान किया जा रहा है और उनके परिवार को सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि वो झुके की आवाज को दबाना चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले जांच एजेंसियों पर जंग जारी है।
दमखम के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसी बहाने विपक्षी मोदी सरकार को 2024 में चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं। शशि भूषण सिंह के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। सीबीआई की जांच ने पूरे देश में विपक्षी दलों की पेशानी पर बल ला दिया है। उधर बिहार में सियासत तेज है तो इधर दिल्ली में भी वैसी ही राजनीति शिखर पर है। शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने आज मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है। मगर मनीष सिसोदिया के जेल जाने को लेकर आम आदमी पार्टी आरोपों के तीर चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी 2024 के लिए शराब घोटाले को बड़ा मुद्दा बना रही है। मनीष सिसोदिया की होली तो बेरंग हो गई, बेनूर हो गई, बदरंग हो गई, क्योंकि शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया। सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की और कोर्ट ने तय किया कि अब मनीष सिसोदिया का नया ठिकाना तिहाड़ की जेल होगी। मनीष सिसोदिया ने मांग की है कि उन्हें तिहाड़ के विपश्यना केंद्र में रखा जाए, पढ़ने के लिए गीता दी जाए, नोटबुक, कलम और चश्मा दिया जाए। इसके पहले आम आदमी पार्टी ने सीबीआई पर प्रेशर में काम करने का आरोप लगाया। कहा कोर्ट में सीबीआई ने बहुत कुछ स्वीकार कर लिया है। खुल्लम खुल्ला कोर्ट के अंदर सीबीआई के वकील ने कहा कि जी जो कुछ भी हमने 5 दिन का रिमांड पे भेजा, 2 दिन का रिमांड पे भेजा, कोर्ट के कहने से भेजा, लेकिन बदनामी हमारी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि सीबीआई गलत कर रही है। शराब घोटाले के मामले में सिसोदिया अब सलाखों के पीछे है, मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिसोदिया को साधु बता रहे हैं, संत बता रहे हैं। कह रहे हैं सीधे सरल आदमी को सियासी चक्कर में जेल की हवा खानी पड़ रही है। शानदार बना दिया सरकारी स्कूल मनीष सिसोदिया, इसीलिए तो उसको गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया चोर थोड़ी है, चोर तो नहीं है। 40% कमीशन वालों को ये जेल में नहीं डालते। मनीष सिसोदिया एक साधु आदमी, शरीफ आदमी, अरे इतना संत महात्मा आदमी, उसको तुमने उठा के जेल में डाल दिया। मोदी जी शर्म करो थोड़ी सी। आम आदमी पार्टी लगातार सिसोदिया को बेकसूर बता रही है, मगर बीजेपी वालों का मोर्चा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी की ओर से आज कनॉट प्लेस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का पुतला फूंका गया। सिसोदिया को संत बताने वाले बयान पर भी बीजेपी भड़क गई। बोली केजरीवाल सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो सत्येंद्र जैन को भारत रत्न दिलवा रहे थे, और जो भाषा अरविंद केजरीवाल ने कही है, पूरे हिंदुस्तान में एक विचार ऐसा है जो भारतीय संस्कृति, हमारे धर्म और भव्य को कलंकित करने का काम करता है। अरविंद केजरीवाल भी उससे अछूते नहीं है, इसलिए उन्हें संत महात्मा या इस तरह की कोई भी बात कहने से पहले कम से कम 10 बार सोचना चाहिए था कि वो अपनी भारतीय संस्कृति को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी को गंभीर होने की सलाह दे रही है। वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी वाले कानून को अपना काम करने दें। मनीष सिसोदिया जी की होली तिहाड़ में मनेगी और ये दिल्ली के साथ जो लूट की गई, दिल्ली को जो धोखा दिया गया, उसके इंसाफ की प्रक्रिया शुरू हुई है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को अब इस कानूनी कार्रवाई को गंभीरता से लेना चाहिए। जिस प्रकार का बचपना वो कर रहे हैं, तमाशा करके, सड़कों पे हंगामा करके, वो बंद करके कानून को अपना काम करने देना चाहिए। अब सिसोदिया 20 मार्च तक जेल में है, मगर 10 मार्च को उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है। देखना होगा कि उन्हें अदालत राहत देती है या नहीं। मगर इतना जरूर है कि लोकसभा चुनाव में साल भर से भी कम वक्त बचा है और शराब घोटाले का मुद्दा छाया हुआ है। ऐसे में दिल्ली में लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी इस मुद्दे को जरूर हवा देगी। दिल्ली से राम किंकर सिंह, अरविंद ओझा और राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि शराब घोटाला मामले में कब कब क्या हुआ। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद 19 अगस्त 2022 को
मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापा मारा। 30 अगस्त 2022 को सिसोदिया के बैंक लॉकर की बाकायदा जांच की गई। उसके बाद 17 अक्टूबर 2022 को मनीष सिसोदिया से तकरीबन 8 घंटे की लंबी चौड़ी पूछताछ हुई थी। 18 फरवरी 2023 को सिसोदिया को फिर से पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। 19 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने कुछ समय की मोहलत मांगी थी। 20 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मोहलत देते हुए 26 फरवरी की तारीख दी और बुलाया। 26 फरवरी 2023 को 8 घंटे की लंबी चौड़ी पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। 27 फरवरी 2023 को सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड में भेज दिया गया था। 4 मार्च 2023 को दोबारा पेशी हुई और 6 मार्च तक की रिमांड में उन्हें भेजा गया, जबकि 6 मार्च यानी कि आज सिसोदिया को फिर से पेश किया गया, जहां से उन्हें अब 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया गया है। और इसी बात को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया बीजेपी पर हमलावर हैं। आगे बढ़ते हुए अब बात राहुल गांधी और उनके बयानों पर मचे घमासान की करेंगे। राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं और अपने कार्यक्रमों में राहुल गांधी जमकर बयानबाजियां कर रहे हैं। वो देश की नीति से लेकर विदेश की नीति को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी विदेशी धरती से भारत का लगातार अपमान कर रहे हैं। That an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, but he can't give a talk in India. विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। अब देश में तो ये इस तरह के बकवास इनकी फेल हो गई है, अब विदेश में जाकर उसका खेल कर रहे हैं। चाहे लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे बर्लिन हो, सभी नेता आजाद हैं। राहुल गांधी 7 समंदर पार वहां विदेश में बयानबाजियां कर रहे हैं और यहां देश में क्लेश मचा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संबोधन और फिर प्रवासी भारतीयों से संवाद के बीच राहुल गांधी ने हर वो बात कही जो हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल लाने के लिए काफी है। राहुल गांधी ने चीन से लेकर कश्मीर तक और केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी, आरएसएस, सावरकर तक बहुत कुछ कहा। पहले सुनिए उन्होंने केंद्र सरकार के लिए क्या कहा। It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. Same happens in Parliament House when there are important things that we need to speak about, demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory. When we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. राहुल गांधी का यह बयान बीजेपी को चुभ गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंदुस्तान की आन का मान मर्दन कर रहे हैं राहुल गांधी। सुशासन की फौलादी लकीर से सत्ता के ये औलादी फकीर परेशान है, और जब सुशासन की फौलादी लकीर से सत्ता के औलादी फकीर परेशान होंगे तो इसी तरह की बकवास बहादुरी और इसी तरह के बेसुरे और बेहुदा बयान सुनाई पड़ेंगे। अब देश में तो ये इस तरह के बकवास इनकी फेल हो गई है, अब विदेश में जाकर उसका खेल कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, वो केंद्र सरकार को घेर भी रहे हैं और केंद्र सरकार की नीतियों पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक बयान उन्होंने दिया देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए। If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. If China is much more powerful with us, how can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. राहुल गांधी ने विदेश मंत्री की सोच को कायरता वाली सोच कहा तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। और इतना कमजोर कांग्रेस पार्टी हो सकती है, भारत नहीं है कि वो अमेरिका को हस्तक्षेप करने के लिए कहें। मैं इतना ही कहूंगा, राहुल जी, भारतीय लोकतंत्र भी मजबूत है, भारत के लोग भी मजबूत है, भारत की सेना भी मजबूत है और भारत के पास आज एक ऐसा नेतृत्व है जो ताकतवर भी है और दूरदृष्टि भी है, और दुनिया भर के नेतृत्व ने कहा कि हमें भारत में विश्वास है, मोदी जी पर विश्वास है। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। राहुल गांधी
विवादों की आंधी बन चुके हैं। विदेशी दोस्त हों, विदेशी एजेंसियां हों, विदेशी चैनल हों या फिर विदेशी जमीन हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। उनकी भाषा, उनके विचार, उनकी कार्यशैली सब कुछ संदिग्ध सी है। राहुल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं, मगर जेडीयू राहुल गांधी के समर्थन में है। इससे पहले अटल जी से लेकर के कई अन्य नेता भी अपने विचार रख चुके हैं। चाहे लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे बर्लिन हो, सभी नेता आजाद हैं जाकर के भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थिति पर चर्चा करें। राहुल 7 समंदर पार भले ही बोल रहे हैं, मगर उनका बोलना यहाँ की सियासत में दर्ज हो रहा है। और लोकसभा चुनावों के दौरान अगर राहुल के बयानों पर सियासी बाण चले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।